Hello students. In today's class, I am going to start new chapter, that is chapter 2, microorganisms, friends and foes. As you all know, our earth is the home of different types of living organism. That means जो हमारी पृथ्वी है इसमें अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे लिखा है इनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, ठीक है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज माइक्रोब्स, ठीक है. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वी कैन से माइक्रोब्स, इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, टू स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे. तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, जिन्हें आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो, एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, जिन्हें आप किसकी हेल्प से देख सकते हो? ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ओनली आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, अपनी नेकेड आइज से, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हो. नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी. What is the meaning of microbiology? Microbiology basically is the branch of science. ये एक ऐसी branch of science है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है. तो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी किया जाता है. Next is microbiologist. Microbiologists are the scientists who study microorganisms. Microbiologist basically क्या होते हैं? ये ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है. तो ऐसे साइंटिस्ट को हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ रहते हैं? देन आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर. दैट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो. नेक्स्ट इज देयर हैबिटेट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग. दैट मीन्स सबसे पहले तो हैबिटेट का मीनिंग क्या है? हैबिटेट का मीनिंग होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां वो रहता है वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट कहते हैं. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हैबिटेट क्या क्या हो सकते हैं? देन योर आंसर विल बी, फर्स्ट वन इज एयर. इसका मीनिंग क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हैबिटेट क्या हो सकता है? एयर. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर में भी रह सकते हैं. सेकेंड इज वाटर. वाटर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो सकता है, ठीक है, चाहे वो वाटर हॉट हो, दैट मीन्स एकदम उबलता हुआ पानी हो, या आइस कोल्ड वाटर हो. आइस कोल्ड वाटर मीन्स एकदम ठंडा पानी हो, या सॉल्टी सी वाटर, दैट मीन्स जो समुद्र का खारा पानी होता है उसमें भी इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. जो सॉल्टी वाटर है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वन इज सॉइल. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हैबिटेट सॉइल भी हो सकता है. सॉइल मीन्स मिट्टी भी हो सकता है, ठीक है. जो मिट्टी है वो कहीं की भी हो सकती है, चाहे वो सॉइल ऑफ डेजर्ट हो, डेजर्ट आपको पता है, ठीक है, या मार्शी लैंड्स की हो. मार्शी लैंड्स मीन्स क्या होता है? जो दलदल वाले एरिया होते हैं उनको हम कहते हैं. तो कहीं की भी मिट्टी हो, हर मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. इसका मीनिंग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर, दैट मीन्स मरे हुए सड़े हुए पौधे या जानवरों पर भी ग्रो कर सकते हैं, उन्हें भी अपना घर बना सकते हैं, हैबिटेट बना सकते हैं, ठीक है. लास्ट वन इज इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो, और इवन प्लांट्स में भी, प्लांट्स की बॉडी में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना हैबिटेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी भी एरिया को अपना हैबिटेट बना सकता है, कहीं पे भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल फॉर्म है, बैक्टीरिया जो है प्लूरल फॉर्म है, और अगर एक होगा तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बैक्टीरियम, ठीक है। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई भी प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? फंगस। नेक्स्ट थर्ड वन इज प्रोटोजोआ, जो कि प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर क्या होगा? प्रोटोजोआन, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज एल्गे, जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? एल्गा, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज वायरसेस। वायरसेस का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? वायरस। नेक्स्ट इज सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉइक, ठीक है। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉइक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। आज की क्लास में जो मेन फोकस रहेगा दैट इज बैक्टीरिया पर, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बैक्टीरिया। हैबिटेट। हैबिटेट जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया, हैबिटेट मीनिंग क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है वो उसका क्या कहलाएगा? हैबिटेट। तो यहाँ पे हम किसकी हैबिटेट की बात कर रहे हैं? दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया बेसिकली अगर देखा जाए तो एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनी मीन्स बेसिकली क्या है? यूनी मीन्स होता है वन, ठीक है। यूनी मीन्स क्या होता है? वन। एंड सेलुलर मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना होगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है? बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इवन दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दे डिफर इन देयर शेप एंड साइज। क्या मीनिंग है इसका? कि जो बैक्टीरिया है इनका जो शेप और जो साइज है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। कोई एक फिक्स शेप और साइज नहीं होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। नेक्स्ट, जो एवरेज साइज होता है बैक्टीरिया का दैट इज 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट इज अगर हम शेप की बात करें, बैक्टीरिया की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया बेसिकली कितने शेप्स में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स। 4 डिफरेंट शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज रॉड शेप बैक्टीरिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है जब बैक्टीरिया का जो शेप होगा कैसा होगा? रॉड शेप होगा, ठीक है। रॉड लाइक होगा, रॉड शेप होगा, ठीक है। ऐसे टाइप का रॉड जैसा शेप होता है वैसे टाइप का शेप होगा। समहाउ वैसा सिमिलर होगा, एकदम एक्यूरेट रॉड जैसा नहीं होगा लेकिन समहाउ रॉड जैसा दिखने में होगा वो बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में बेसिलस और प्लूरल फॉर्म में आप क्या कहोगे? बेसिली या बेकिली, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग याद रखोगे रॉड शेप बैक्टीरिया में दैट इज लैक्टोबैसिलस, जो कि दही में पाया जाता है, कर्ड में होता है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ई कोलाई। नेक्स्ट सेकेंड इज स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया का मीनिंग क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो शेप होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। जब एक प्रेजेंट होता है तो सिंगुलर फॉर्म में हम बेसिकली इन्हें क्या कहते हैं? कोकस, ठीक है। और वहीं जब एक से ज्यादा ऐसे शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें आप क्या कहोगे? कोकाई, ठीक है।
प्लूरल में आप बोलोगे कोकाई और सिंगुलर में आप बोलोगे कोकस, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइक्रोकोकस। थर्ड वन इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया बेसिकली ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे कॉमा आप लगाते हो वैसे शेप के बैक्टीरिया होते हैं ये। और ऐसे बैक्टीरिया को सिंगुलर फॉर्म में हम क्या कहेंगे, विब्रियम, और प्लूरल फॉर्म में क्या कहा जाता है, विब्रियो, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है विब्रियो कोलिरे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप क्या याद रखोगे, विब्रियो कोलिरे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का मीनिंग क्या है, ऐसा बैक्टीरिया जिसका शेप कैसा हो, स्पाइरल जैसा हो, स्प्रिंग शेप का हो, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। इसमें भी अगर सिंगुलर फॉर्म में इस शेप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, स्पाइरिलम। और अगर एक से ज्यादा इस शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, स्पाइरिला। प्लूरल में स्पाइरिला, सिंगुलर में आप क्या कहेंगे, सिंगुलर में आप कहेंगे स्पाइरिलम। एग्जाम्पल में जो आप याद रखोगे दैट इज स्पाइरोकीट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसा होता है। फर्स्ट इज द बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। यूनिसेलुलर मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है। ये बात मैंने जस्ट आपको अभी बताई थी। सेकेंड पॉइंट इज द सेल इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड सेल वॉल। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का देखो जो आउटर लेयर है, क्योंकि बैक्टीरिया खुद एक सेल है तो इसका जो बाहर का जो सरफेस है एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, जो कि इस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। बाहर के वातावरण से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के सेल को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज जो बैक्टीरिया सेल है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है, ठीक है, जो कि हर एक काम को कंट्रोल करता है सेल के अंदर, ठीक है। जब भी बोला जाता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये क्या बनाया है, अगर मैंने यहाँ पे सेल बनाया है और यहाँ पे मैंने बना दिया है न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। और ऐसे न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें हम क्या कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली बैक्टीरिया के केस में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो यहाँ पे ये लिखा गया है बैक्टीरिया सेल डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है दैट मीन्स न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो न्यूक्लियस का पूरा मटेरियल होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैला हुआ होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल। और इसे एक और नाम से जाना जाता है दैट इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड हम किसे कहते हैं, ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही न्यूक्लियर मैटर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों को कि बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला। इसका मीनिंग क्या है, जो बैक्टीरिया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब भी इन्हें मूव करना होता है तो देखो आपको बैक्टीरिया सेल के देखो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जो बैक्टीरिया है वो मूव करते हैं, ठीक है। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फ्लैजिला। बहुत सारे जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम कहेंगे फ्लैजिला, ठीक है। और सिंगुलर दैट मीन्स सिर्फ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम, क्लियर। और ये जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है दैट मीन्स ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं
इनके जो नंबर हैं वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पर। ऐसा नहीं है कि मतलब बैक्टीरिया में इतने ही नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मीनिंग जो बैक्टीरिया है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया नीड मॉइस्ट एनवायरनमेंट एंड द टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस फॉर देयर ग्रोथ। इसका मीनिंग क्या है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स नमी, जहां पे नमी प्रेजेंट हो वहां पे जो बैक्टीरिया है आराम से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, टेम्परेचर बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक अगर होगा तो बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर जाते हैं। वैसे बैक्टीरिया किसी भी टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, कम से कम टेम्परेचर में, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में, लेकिन उनका जो फेवरेट टेम्परेचर है दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन जिसमें वो ग्रो करना ज्यादा पसंद करते हैं दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कंडीशन कैसी पसंद है इन्हें, मॉइस्ट एनवायरनमेंट की कंडीशन पसंद है। ठीक है, इन कंडीशन में जो बैक्टीरिया है प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एट ए वेरी फास्ट रेट। पता है आपको बैक्टीरिया क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये बहुत जल्दी बहुत फास्टली ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। इसका मीनिंग क्या है कि आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी बताया गया था बाइनरी फिजन क्या होता है। बैक्टीरिया जो है नॉर्मली कौन से प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं, देन योर आंसर विल बी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की हेल्प से बैक्टीरिया फटाफट रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मीनिंग क्या है, रिप्रोड्यूस करने का मीनिंग है कि पेरेंट सेल से फिर क्या होता है, आगे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन में आप लोग को बेसिकली क्या बताया गया था, मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक सेल बना लिया है, अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज सेल। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसे हम कौन सा सेल कहेंगे, इसे हम कहेंगे पेरेंट सेल। ठीक है, इसे पेरेंट सेल कहेंगे। पेरेंट सेल धीरे धीरे इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसमें खिंचाव आना शुरू होता है। ठीक है, खिंचाव आना शुरू होता है और साथ ही साथ बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो पोर्शन है सेल के अंदर दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, बाहर का जो पोर्शन है वो भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो सेल है वो किस में डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। दो डॉटर सेल में डिवाइड होने का मीनिंग क्या है, ये वाला जो सेल है अल्टीमेटली दो डॉटर सेल फॉर्म कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन पहले ही बताया, बाइनरी का मीनिंग क्या होता है, बाइनरी फिजन, फिजन मीन्स टूटना और बाइनरी में बाई है दैट मीन्स टू। तो जब पेरेंट सेल टू सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया के केस में भी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है वो क्या होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के दौरान देखो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। जो पेरेंट सेल है वो किस में डिवाइड होते हैं, दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। मैं एक और बार बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर एक यहाँ पे सेल बनाए हैं, दिस इज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल हम कब कहते हैं, जब कोई भी सेल मैच्योर हो जाता है और रेडी होता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। अल्टीमेटली क्या होगा, इस पेरेंट सेल से क्या होता है, इस पेरेंट सेल्स में जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, खिंचाव आना शुरू होगा। न्यूक्लियस प्लस जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, उन सब में खिंचाव आना शुरू होगा और अल्टीमेटली ये जो सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का प्रोसेस आप लोग को रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज करती है। तो किसी भी बैक्टीरिया में
जो बैक्टीरिया है वो अपने खाने को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स आप लोगों को पता है, हेटेरोट्रॉफ्स आप लोगों को पता है। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होंगे, दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ठीक है। वहीं हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं और ये डिपेंड करते हैं ऑन अदर, दैट मीन्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। और जितने भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं, दे मे बी सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सेप्रोफाइट्स की फॉर्म में हो सकते हैं या पैरासाइट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स आप लोगों को पता है, सेप्रोफाइट्स का मीनिंग क्या होता है, सेप्रोफाइट्स मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिके मटेरियल से, दैट मीन्स सड़े और मरे हुए पौधे या जानवरों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। और पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म ऑलवेज लिविंग होता है, ठीक है।